टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने पहले एक एक्टिविटी ली थी, दिस इज द सेकंड एक्टिविटी। इसमें हमने क्या किया है, वी आर टेकिंग अ बीकर। इस बीकर में हमने वाटर लिया और इस वाटर में हमने एक थर्मोमीटर को अटैच करवाया है, ठीक है। साथ में हमने यहाँ पर एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाया है और एक बंसन बर्नर यहाँ पर हमने फिट किया है। तो जब हम इसको हीट करते हैं वाटर को, तो वाटर को हीट करने पर हमें पता है वाटर के ये पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है। जब वाटर को हम हीट करेंगे तो उस हीट से जो वाटर में पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हाट विल हैपन, दे टेंड्स टू मूव मोर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनमें अधिक टेंडेंसी होगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने की, और जो वाटर है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर्स में। वाटर आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम किसी भी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन प्रोसेस। तो वेपोराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच योर लिक्विड टेंड्स टू कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर। कोई भी पर्टिकुलर लिक्विड है, अगर हम उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन प्रोसेस। अब जब हम किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड को हीट करते हैं तो व्हाट हैपेंस, जैसे हमने यहाँ पर वाटर लिया है तो वाटर को हीट करेंगे तो हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, या वी कैन से इट इज 373.16 केल्विन टेम्परेचर पर आपका जो लिक्विड है ना वो आपका बॉयल होने लगता है। बॉयल, तो बॉयल होने का मतलब यहाँ पर एक टर्म आया विच इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। कोई पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी पर्टिकुलर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करता है और वो लिक्विड आपका वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड को हीट करते हैं, आपने यहाँ पर वाटर लिया तो इस पर्टिकुलर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा। सपोज नॉर्मल कंडीशन में इसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, आपने इसको हीट करना शुरू किया, 37 से 38 हुआ, 39 है ना, 40, 41, 42, और जैसे ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, आपका जो लिक्विड है वो क्या करेगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जबकि आप एक्स्ट्रा अमाउंट में लगातार इसको हीट दे रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो एक्स्ट्रा हीट है वो कहां जाती है। इफ सपोज यू आर फर्दर हीटिंग अ पर्टिकुलर बीकर कंटेनिंग वाटर, देन वेयर डज द एक्स्ट्रा हीट गो। आपका जो एक्स्ट्रा हीट है वो कहां जाता है, जबकि आपका जो टेम्परेचर है इस बीकर में प्रेजेंट कंटेंट का वो फिक्स हो जाता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है इसका आंसर बिल्कुल वैसा ही होगा जिस तरीके से ये क्वेश्चन था ना कि when a solid melts its temperature remains the same, so where does the extra heat goes? So now the question will be, if a liquid boils its temperature remain same, so where does the एक्स्ट्रा हीट गोज, आपकी जो एक्स्ट्रा हीट है वो कहां पर जाती है। तो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड को बॉईल करते हैं तो जो आपकी एक्स्ट्रा हीट है इट इज यूज्ड टू ब्रेक और टू ओवरकम द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स। दैट्स व्हाई द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन्स सेम। तब तक टेम्परेचर आपका सेम रहेगा लिक्विड का जब तक पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन कि वेयर डज द एक्स्ट्रा हीट गोज, जबकि बॉइलिंग पॉइंट्स जो है ना, जो आपका टेम्परेचर है किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का वो आपका सेम रहता है। तो आप ये बोलिएगा कि जो एक्स्ट्रा हीट होती है इट इज यूटिलाइज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स। अब यहाँ पर एक और शब्द है दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता क्या है। तो पहले तो वेपोराइजेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड टेंड्स टू कन्वर्ट इनटू गैस और वेपर्स इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन।
ठीक है, तो आप बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है? अगर हम 1 किलोग्राम लिक्विड लें और 1 किलोग्राम लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और उसके बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा, इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. So latent heat of vaporization is the amount of heat absorbed in the conversion of 1 kilogram of liquid into vapors. ठीक है, at the atmospheric pressure is called as the latent heat of vaporization. इसी को latent heat of vaporization कहा जाता है. तो हम यहाँ पर जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे वो था द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना. तो आपने देखा कि अगर हम कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड लेते हैं और उस सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पर वो सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे अगर आप लिक्विड कोई लें, उसको हीट करें, तो वो जो लिक्विड होगा इट टेंड्स टू कन्वर्ट इनटू गैस, वो लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है. बिल्कुल वैसे ही अगर हम गैस लें और गैस को अगर हम कूल करें तो वो गैस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम किसी लिक्विड को कूल करते हैं तो वो जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ये आपका टेम्परेचर का इफेक्ट है ऑन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. अब इसमें एक और शब्द है आपने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. पढ़ा है सब्लिमेशन क्या होता है? व्हाट इज सब्लिमेशन? वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, या वो प्रोसेस जिसके द्वारा गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं. तो सब्लिमेशन को समझाने के लिए द प्रोसेस बाय विच सॉलिड टेंड्स टू कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. अब इसको समझाया गया विद द हेल्प ऑफ वन एक्टिविटी. हमने क्या किया? हमने एक चाइना डिश ली है. इस एक्टिविटी को समझा रहा हूं मैं. हमने एक ये चाइना डिश ली, दिस इज चाइना डिश, और इस चाइना डिश में आपने अमोनियम क्लोराइड का पाउडर ले लिया. अमोनियम क्लोराइड, यू आर टेकिंग अमोनियम क्लोराइड, इसका आपने पाउडर लिया है और इसको आपने एक ट्राइपॉड स्टैंड पर रख दिया. यहाँ पर आपने एक बंसन फ्लेम लगाया है, बंसन बर्नर लगाया, इट इज़ बर्नर. इसको आप हीट करेंगे और यहाँ पर आपने एक टिल्टेड फनल ले ली, ग्लास की फनल ली है जो लैब में आपकी प्रेजेंट होती है, उसको उल्टा करके इसके ऊपर लगा दिया ऐसे. ठीक है, ये फनल है आपकी, और इसका ये जो होल है वहाँ पर आपने कॉटन का प्लग लगा दिया. जो रुई होती है ना, रुई कॉटन, उसका एक छोटा सा पीस लेकर के इसके अंदर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, विच इज कॉल्ड एज कॉटन प्लग. ये क्या है? दिस इज योर फनल. ये आपकी ग्लास की फनल है, इसको उल्टा करके रखा है. दिस इज योर चाइना डिश. ये चाइना डिश है. ये क्या है? ये ट्राइपॉड स्टैंड है. व्हाट इज दिस? दिस इज योर बर्नर. ये बंसन बर्नर है आपका. तो क्या होता है जब आप इसको हीट करते हैं तो जो अमोनियम क्लोराइड है इसमें सब्लिमेशन की टेंडेंसी होती है, इसमें टेंडेंसी होती है वेपर्स में कन्वर्ट होने की. तो ये डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. फिर जब आप इसको ठंडा करते हैं तो ये वेपर्स इस पर्टिकुलर ग्लास की, ये जो ग्लास की फनल है इसकी वॉल्स पर कलेक्ट हो जाती है. तो आपने देखा यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं. पहले तो आपका जो सॉलिड था वो कन्वर्ट हुआ किसमें? गैस में. फिर जब हमने इसको ठंडा किया तो ठंडा करने पर ये गैस दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो गई और वो सॉलिड इस ग्लास की वॉल से यहाँ पर स्टिक हो गया. बाद में हम स्पैचुला से इसको स्क्रैच करके बाहर निकाल देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, जो मैंने इस एक्टिविटी में समझाया है.